जहाँ पे हम प्रस्तुत हैं, जहाँ पे हम उपस्थित हैं, यह स्वयंभू 11 मुखी हनुमान जी हैं। हमारी बहुत सारी किन्नर जो मुस्लिम धर्म में आ रहे थे, तो वो अब सारे अपने सनातन धर्म में हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। जब भी कलयुग के देवी देवताओं की बात आती है तो उसमें हनुमान जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, और उसमें भी जब बात आती है अमर देवी देवताओं की तो उसमें हनुमान जी विशेष रूप से जाने जाते और पूजे जाते हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे देश में विशेष रूप से पूजा पाठ किया जा रहा है। आज इस समय में है एकादश मुखी हनुमानगढ़ी मंदिर में, जहां पर विशेष रूप से हनुमान जी का पूजा पाठ और श्रृंगार किया गया है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव का जो विशेष अवसर है, इस पर क्या क्या चीजें की गई हैं और हनुमान जन्मोत्सव मनाया किस लिए जाता है। गुरु जी प्रणाम। हाँ, आज जो है चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी महाराज का अवतरण हुआ था और यहाँ पर प्रयागराज में अयोध्यापुरी बेनीगंज में एकादश मुखी हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, जो कि दक्षिणेश्वर रूप में हैं और उनके 11 मुख हैं और दिशाएं 10 होती हैं। 10 दिशा में उनके मुख हैं और 10 दिशा से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। और पृथ्वी पे इनके 2 मुख हैं, गौमुख और मनुष्य मुख। और इनके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में इंगित किया है, जो कि भाय कुभाय अनख आलसों नाम जपत मंगल दिश दसों। तो जो 10 दिशाओं का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दिया है कि तो वो 10 दिशाओं का मतलब यही है कि जब कोई भगवान का नाम जप करेगा भाव से या कुभाव से, तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और वो 10 दिशाओं से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान राम के आदेशानुसार इन्होंने एकादश मुख स्वरूप धारण किया था कालकार नामक राक्षस का वध करने के लिए। और इनको ये भी था कि रावण के 10 मुख थे। रावण का घमंड उन्होंने इस रूप में भी दिखाकर चूर किया कि देखो, भगवान ने उनको कहा कि कालकार राक्षस का वध के लिए इन्होंने एकादश मुख का रूप धारण किया। तो अगर रावण की बात करें तो रावण के 10 मुख थे और हनुमान जी के 11 मुख थे, और इस तरह से हनुमान जी ने रावण का गर्व, जो उसका अभिमान था, उसको चूर किया था। महाराज जी, और क्या विशेषताएं हैं? अगर हनुमान जी की बात की जाए, हनुमान जी की पूजा की बात की जाए, हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, तो क्या कारण है उसका? ओम नमो नारायण। हनुमान जी की विशेष पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वो माता सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त है, चिरंजीवी होने का, जो कि सब जगह व्याप्त है। और हमारे जहाँ पे हम प्रस्तुत हैं, जहाँ पे हम उपस्थित हैं, यह स्वयंभू 11 मुखी हनुमान जी है। तो इसलिए इनका पूजा कलयुग में सर्व तेज से किया जाता है और सबको ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आज यहाँ पे उपस्थित होके हमें इतने साधु संत महात्माओं का दर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें से सबसे पहले मैं कल्याणी माँ को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे इनका दर्शन हुआ। बहुत दिनों से इच्छा थी, यह दर्शन मेरी पूरी हुई। ओम नमो नारायण। तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं, उस जगह के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयंभू हनुमान जी अवतरित हुए हैं, और इसलिए यहाँ पर भी पूजा का विशेष महत्व है। हमारे साथ में, हमारे सामने किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी जी हैं। माता जी से बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सनातन का उत्थान किया जा रहा है और किस तरह से कोशिश की जा रही है सनातन के उत्थान के लिए। माता जी प्रणाम। जय श्री महाकाल जी। आज किन्नर अखाड़ा भी आज सनातन धर्म में आज उपस्थित है हर जगह, और हमें बहुत खुशी है कि हम, जैसा कि किन्नर उप देवताओं में आते हैं, और हमारे प्रभु श्री राम भगवान का आशीर्वचन है कि जो आज हम हर किसी के लिए दुआएं करते हैं, और आज हमें सनातन धर्म में जो आज हमारा किन्नर अखाड़ा, आप खुद देखते हैं कि आज के टाइम में, पहले के टाइम में जैसे किन्नर लोग सनातन धर्म में नहीं थे, मगर अब बहुत किन्नर भगवा पहनने लगे हैं और पूरे भारत के कोने कोने पे किन्नर समाज अब सनातन धर्म का नाम लेता है। तो मुझे बहुत खुशी कि हमारे बहुत सारे किन्नर जो मुस्लिम धर्म में आ रहे थे, तो वो अब सारे अपने सनातन धर्म में हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ, हनुमान जी का ये भव्य मंदिर है
11 मुखी हनुमान जी, और मैं देखी बहुत भव्य मंदिर और भगवान का दर्शन हुआ। और जैसा कि आप देखिए कि हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं था, कि जो हनुमान जी ने हमारे प्रभु श्री राम जी के भक्त थे, कि जैसे माँ सीता ने सिंदूर लगाया और उन्होंने पूछा हनुमान जी ने कि माँ आप ये सिंदूर क्यों लगाई हैं, तो सीता माँ ने कहा कि मैं सिंदूर लगाई हूँ पति की लंबी उम्र के लिए। तो हनुमान जी इतने बड़े भक्त थे कि वो पूरी शरीर में उन्होंने सिंदूर का चोला लगा करके वो आए कि समझिए कि उनके जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। तो एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि उनके जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान जी ने जब सुना कि सिंदूर लगाने से भगवान राम की उम्र लंबी होगी तो उन्होंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था। हम इस समय हैं प्रयागराज के बेनीगंज में और ये है दक्षिणेश्वर हनुमानगढ़ी मंदिर। हनुमान जी को लेकर भी समय समय पर तरह तरह की बातें होती रहती हैं, तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं और कई बार राजनीतिकरण भी हो जाता है। महाराज जी, हनुमान जी को लेकर भी कई बार राजनीतिकरण होता दिखाई देता है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि हनुमान जी महाराज तो कलयुग के देवता हैं और इनको कहा भी गया है, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये तो सबके संकट मोचक हैं, सबके संकट दूर करते हैं। इन्होंने भगवान राम के, माता जानकी के, लक्ष्मण के, भरत के, सुग्रीव के, सभी का इन्होंने कष्ट दूर किया, जन जन का कष्ट दूर कर रहे हैं। तो अब इनके नाम पे तो राजनीति नहीं करना चाहिए। तो इनके नाम पे राजनीति नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बार योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हनुमान जी दलित समुदाय से हैं। वहीं एक बार ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हनुमान जी राजभर हैं। आप क्या कहते हैं? अब वो कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये है कि कांधे मूंज जनेऊ साजे, तो जो जनेऊ साज का धारण करता है, तो जनेऊ धारण करने वाला जो है वो ब्रह्म होता है, द्विज होता है, ब्राह्मण होता है और वो जाति पात से ऊपर उठ जाता है। तो जो जनेऊ धारण करता है वो जाति पात से ऊपर उठ जाता है, उस पर जातिगत कोई बात नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, अंतिम प्रश्न आपसे भी है। हनुमान जी का जन्मोत्सव है आज और पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हैं, उत्साह है लोगों के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे हनुमान जी को लेकर? हनुमान जी चिरंजीवी देवता हैं, उनकी सेवा में ही सबका भला। कलयुग में सबसे अच्छा और सबसे जल्दी लोगों को किसी भी दुख से मुक्ति के लिए हनुमान जी की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और हमारा सब लोगों से ये संदेश है, सभी लोगों से ये निवेदन है कि शनिवार और मंगलवार जैसे सारे कम्युनिटी के लोग जाते हैं फ्राइडे को और रविवार को क्रिश्चियन लोग जाते हैं, उसी तरह हमारे सभी लोग शनिवार और मंगलवार को दर्शन करने जाएं और रोग से मुक्ति पाए। ओम नमो नारायण। तो जैसे अन्य समुदाय के लोग जाते हैं अपने अपने धर्म स्थानों पे, वैसे ही सनातन समुदाय के लोगों को भी, सनातनी लोगों को भी शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी प्रकार के भव बाधा से मुक्ति मिले, सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिले। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।